नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या बिहार में बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था और राजनीति के अपराधीकरण की एक और मिसाल है, एक और एग्जाम्पल है। बिहार में चुनावी हिंसा जो बहुत वर्षों तक थमा हुआ था, वो इस चुनाव में फिर से देखने को मिल रहा है। कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का करप्ट, इनएफिशिएंट और पक्षपाती होना, यानी निष्पक्ष नहीं रहना, ये सारी बातें फिर से सामने आने लगी है। लेकिन प्रश्न उठता है कि वो उस क्षेत्र में अचानक ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्यों हो गया। मैं आपको इस पूरे पृष्ठभूमि और इस पूरे घटना को एक अलग एंगल से, एक अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र, क्या इसमें वर्चस्व की लड़ाई और सामाजिक न्याय का जो रथ आगे तक बढ़ा था, उसको रिवर्स करने के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत सारे राजनीति के समझदार लोग और इलेक्शन के एक्सपर्ट्स या सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र को समझने वाले लोग ये मानते हैं कि मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये वर्चस्व की लड़ाई और 90 से 2009 तक सामाजिक परिवर्तन के कारण वहाँ के राजनीतिक शीर्ष पर जो लोग पहुँच रहे थे, सामाजिक न्याय के लोग, उसके रिवर्सल का एक प्रोसेस। आपको बताते चलें कि बढ़िया मोकामा का जो वो इलाका है, वह अपराध का एक तरह से राजधानी रहा है। 90 से 2005, 7, 8 तक वो क्षेत्र किसी मिस्ट्री से कम नहीं था और रंगदारी, अपहरण, हत्या, डकैती के ऐसे ऐसे लोमहर्षक घटनाएं होती थी कि लोग दहल जाते थे। सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी और लखीसराय के विद्यापीठ चौक से जब आगे आप बढ़ते थे तो गंगा सराय होते हुए बढ़िया इंटर करते हुए मराची पार करके फिर आप पटना जिला में प्रवेश करते थे। मोकामा पार होते हुए बाढ़ आते थे। तो वो जो पूरा स्ट्रेच था एनएच का, वह वाहनों से रंगदारी वसूलने, ट्रकों को लूटने के लिए कुख्यात हो गया था। हम लोगों ने देखा है कि उस दौर में उस इलाके में जो रंगदार होते थे उनको सरदार कहा जाता था। फलाना सरदार, टिक्कर सरदार, खिक्कर सरदार और बहुत तरह के नागा सिंह। लोग बताते हैं कि उनका दहशत का ये आलम था कि पेड़ पर झोला टांग दिया जाता था और जो गाड़ियां, खासकर कमर्शियल गाड़ियां क्रॉस करती थी तो उसको एक निश्चित रकम वहां लिखा रहता था, उस झोले में डाल देता था, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ती थी। अगर बगैर दिए हुए बढ़े तो ट्रक गोली मार देगा और फिर लूटपाट की घटना हो गई। आपसी राइवलरी में भी बहुत लोग मारे गए और ऐसी स्थिति पैदा हुई कि बढ़िया जो एक ट्रेड और कॉमर्स का हब था, अच्छी खासी संख्या में वहाँ मारवाड़ी थे, वो सब पलायन करे। लेकिन नीतीश कुमार जब आए तो 2005 में एसटीएफ का पुनर्गठन करके प्रभावी तरीके से एसटीएफ बनाया गया और उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन अपराधियों को खत्म करने का और एक से एक दुर्दांत अपराधी मारे गए। और 2010 तक आते आते कानून का राज स्थापित हुआ उन इलाकों में और वैसी घटनाएं एक आध अपवाद को छोड़कर रुक गई और बंदूकों के जो बैरल्स होते थे, जो आग उगलते थे, वो थम गए। अब आपको देखिए, लिए चलते हैं मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्चस्व की लड़ाई से इस हत्या को कैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता। अगर मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपीस के चुनाव को आप देखें तो मैं बहुत दूर नहीं जाता हूं। मैं आपको लेकर के चलता हूं 64-67 में मधु लिमये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से एमपी रहे। फिर देवनंदन प्रसाद यादव, डीपी यादव, जो कांग्रेस के ज़माने में स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, बहुत विद्वान व्यक्ति, कांग्रेस से जीते। फिर वहाँ चीज़ बदला, डीपी यादव एक से कई बार रहे और ये सामाजिक न्याय का बेसिकली क्षेत्र रहा था। सिर्फ 91-96 में क्षमा कीजिएगा 89 में धनराज सिंह एक ठेकेदार थे जो जनता दल से वहाँ चुनाव जीते। लेकिन उसके बाद से 89 से लेकर के लगातार 2008 तक वह क्षेत्र सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोगों का रहा। ब्रह्मानंद मंडल, विजय कुमार यादव या विजय कुमार विजय,
बोलते थे उनको, और जयप्रकाश नारायण यादव, ये सारे लोग वहां से एमपी हुए। 2002-3 में देखिए कैसे राजनीति पलटा खाती है। 2002-3 में परिसीमन आयोग बना, जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बीवी टंडन, मुख्य चुनाव आयुक्त मेहदी रत्ता वगैरह उसके मेंबर्स थे। और बिहार से लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये दोनों उसमें सदस्य थे। फिर एमएलएज में अब्दुल बारी सिद्दीकी, सुशील कुमार मोदी, भोला सिंह, ये लोग उसके मेंबर्स हुए। ललन सिंह की एंट्री औपचारिक रूप में नहीं हुई थी, लेकिन ललन सिंह ने इस क्षेत्र को सींचना शुरू कर दिया। और जो प्रोसीडिंग्स वगैरह बताते हैं, लिखने पढ़ने में ये तेज है। सुशील कुमार मोदी और ये सब लोगों ने मिलकर मुंगेर ही नहीं, और सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ, लेकिन अभी हम अपनी बात सिर्फ मुंगेर तक सीमित रखते हैं। मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीऑर्गेनाइज करा दिया, डिलिमिटेशन, और इसमें इसको ऐसा रीऑर्गेनाइज कराया कि यहाँ पर जो पिछड़े समाज से लोग एमपी होते थे, अब कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हुआ कि इसमें मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को जोड़ दिया गया, और उधर खड़गपुर वगैरह को, तारापुर के कुछ इलाका को हटा दिया गया। और परिणाम ये हुआ कि 2009 में डिलिमिटेशन के बाद जो पहला चुनाव हुआ 2009 में, वहाँ से इन जातियों का, इन लोगों का, यानी पिछड़े वर्ग का समाप्त हो गया प्रभुत्व। 2009 में ललन सिंह जीते, उस पर 2014 में बीना देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी जीती, फिर 2019 में ललन जीते और 2024 में ललन सिंह। लेकिन कहता है कि राजनीति, व्यापार और अपराध का सिंडिकेट, ये तीनों में एक सिमिलरिटी होती है। इसमें आपका जो कॉम्पिटिटर हो सकता है या जो आपका विरोध कर रहा है, उसको आप जैसे भी हो रास्ते से हटा दीजिए। आप राजनीतिक रूप से हटा दीजिए, फिजिकली हटा दीजिए, या केस मुकदमा में फंसा के उसको खत्म कर दीजिए। ये राजनीति में भी होता है, व्यापार में भी होता है, और अपराध की दुनिया में भी होता है। अब देखिए, ललन सिंह को जैसे जैसे लगा कि जो लोग इनका विरोध कर सकते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुंगेर, जमालपुर, आपको ये तारापुर का कुछ हुआ, फिर इधर सूरजगढ़ा हुआ, लखीसराय हो गया, 6 हो गया, फिर बाढ़ हो गया, ये क्षमा कीजिएगा, हाँ, और मोकामा हो गया। अब वहां पर जो विरोध करने वाले एक सबसे मजबूत शख्स थे, वो सूरजगढ़ा के प्रहलाद यादव और आनंद सिंह में, क्षमा कीजिएगा, ललन सिंह में कभी नहीं पटा। प्रहलाद यादव का भी आपराधिक इतिहास रहा, कई एक मुकदमे उनके रहे, बाहुबली उनकी छवि रही, और ये हमेशा से विरोध करते रहे, और निर्विवाद रूप से ये भी रॉबिन हुड ही कहे जाते हैं उस इलाका के, जैसे आनंद सिंह रॉबिन हुड है। तो जितने बाहुबली हैं, अधिकांश बाहुबली रॉबिन हुड ही होते हैं, और रॉबिन हुड बनना उनके लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अपराध से पैसा कमाइए और उस पैसे को कुछ बांट दीजिए, तो रॉबिन हुड आप हो जाते हैं। तो कई बार वो विधायक रहे। इस बार ऐसी राजनीति उनके साथ हुई कि वो आरजेडी को छोड़ करके नीतीश कुमार को साथ दिए। उनको ये उम्मीद थी कि भाजपा से टिकट मिल जाएगा, और ललन सिंह प्रिवेल कर गए, और विजय सिन्हा के लाख चाहने के बावजूद उनको टिकट नहीं मिला, और प्रहलाद यादव राजनीतिक रूप से समाप्त हो गए। शैलेश कुमार वो भी कुछ विरोध कर रहे थे, उनकी भी टिकट कट गई, और ब्रह्मानंद मंडल जो एक जमाने में एमपी थे, उनके बेटे नचिकेता मंडल को टिकट मिल गया। लखीसराय में जो एमएलए हैं और उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा की भी अनंत सिंह से नहीं पट, और जबरदस्त भीतरघात वहाँ हो रहा है। मैं उन इलाकों में पोस्टेड भी रहा। मुंगेर मेरा ननिहाल है, और मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहाँ रही। मेरे कुछ दिन तक वहाँ पर हम रहे भी, अलग अलग कैपेसिटी में। डीए कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई, तो वहाँ के राजनीति से भी, और मेरे परिवार के बहुत सारे लोग हैं। लखीसराय में हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारी रिश्तेदारी भी है, वहाँ पर हम रहे भी एक कैपेसिटी में। तो इस बार जबरदस्त भीतरघात हो रहा है, और निशाने पर अनंत सिंह जो है वो, क्षमा कीजिएगा, विजय सिन्हा, वो ललन सिंह के निशाने पर है। तो अगर इनकी हार हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन डैमेज इनको जबरदस्त किया जा रहा है। अब एक दौर याद करिए कि 90, 95, 2000 वगैरह में डिलिमिटेशन के पहले वहाँ जो 4 उस जिले में विधानसभा क्षेत्र थे, मुंगेर, जमालपुर, तारापुर और खड़क, चारों में आरजेडी के एमएलए थे। मुनाजिर हसन मुंगेर से, जमालपुर से उपेंद्र वर्मा, वो कोयरी धानु समाज से थे, वो थे। शकुनी चौधरी तारापुर से, और हवेली खड़गपुर से जयप्रकाश नारायण यादव, चारों मिनिस्टर थे। हालांकि वो चारों में कभी आपस में बनती नहीं थी। अब जो इधर 2 जुटा, मोकामा, बाह वगैरह, तो अब मैंने बता दिया कि शहर का पूरा
कॉन्स्टिट्यूएंसी चौपट हो गया, वहां पर मुनादिर हसन अब नॉन एंटिटी है, खत्म हो गया राजनीतिक रूप से। शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी इधर आ गए, भाजपा में अब आ गए। प्रहलाद यादव को निपटा दिया गया और शैलेश कुमार जो जमालपुर के एमएलए थे उनको निपटा दिया। अब रही बात बाढ़ में, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ये भी निपटा दिए गए ललन सिंह के इशारे पर। अनंत सिंह जो एक जमाने में इनका विरोध कर रहे थे, आपको पता है कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ गई थी, उसके बाद फिर ये इनके विरोध के बावजूद फिर यहाँ से आरजेडी से एमएलए भी हो गई उनकी पत्नी। तो होता क्या है कि एक फिलॉसफी है राजनीति और अपराध का कि अगर विरोधी बहुत मजबूत हो और उसको आप फिजिकली टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको अपने पाले में कर लेना चाहिए। और आपने देखा कि ऑपरेशन शुरू हो गया था उसी दौर में जब चुनाव की तैयारी हो रही थी 2019 की, तो लिपि सिंह का जबरदस्त इस्तेमाल किया, खूब रेड हुआ, हथियार पकड़ाए या हथियार रखा दिए गए, क्या हुआ आप लोग सब लोग जानते हैं। और जब तक अनंत सिंह के रिश्ते ललन सिंह से खराब रहे तब तक अनंत सिंह जेल में रहे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि लगता था कि जेल से ही में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर लगा कि नहीं, इनको मिलाना चाहिए। उसके बाद सारे मुकदमे खत्म, जेल से बाहर आए और अपनी गाड़ी में ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं उनको घुमाए और टिकट फाइनल होने के पहले ही डिक्लेयर हो गया कि वो लड़ेंगे मोकामा से चुनाव और उनको पक्ष में मिला लिया। तो अब रही बात कि उस इलाके में जो भी विरोध होगा उसको राजनीतिक रूप से या कानूनी रूप से मेरा मतलब है वो पुलिस और क्रिमिनल के गठजोड़ से उसको एलिमिनेट किया जाएगा। और उसी क्रम में दुलारचंद यादव के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। दुलारचंद यादव पेशे से किसान और पहलवान थे, कुश्ती लड़ते थे। हालांकि मैंने आर्काइव में बहुत सर्च करने की कोशिश की, वो तस्वीर मिली नहीं। एक दौर था कि दुलारचंद यादव उस इलाके में इनका जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनका रीट चलता था, इनके आदेश चलते थे। रॉबिन हुड की छवि हो गई थी और जमीन जायदाद के जो झगड़े या पारिवारिक झगड़े भी होते थे तो इनके न्यायालय में लोग आते थे और ये बाकायदा फैसला लिखवा देते थे और फैसला सबको मान्य होता था। मुझको स्मरण है कि संभवतः 97-98 वगैरह में अंग्रेजी अखबार में, अब वो इंडियन एक्सप्रेस में था या टेलीग्राफ में था या किसी अखबार में था, मैंने सर्च करने की कोशिश की, मिला नहीं, लेकिन मुझको याद है वो अखबार में एक आर्टिकल छपा था कि दुलारचंद यादव का रीट उस टाल के इलाके में चलता है जहां कोर्ट का रीट नहीं चलता है, जहां कोर्ट का आदेश नहीं चलता है वहां दुलारचंद यादव का आदेश चलता है। लालू जी के नजदीकार जैसा राजनीतिज्ञों में रहता है, हर राजनीतिक की तरह लालू जी भी ने इनका फायदा उठाया। और आप याद कीजिए कि शैलेंद्र श्रीवास्तव करके एक राजनीतिज्ञ बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे पटना से, और रामकृपाल यादव उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो रामकृपाल यादव को मदद, उस वक्त रामकृपाल यादव और श्याम रजक ये दोनों आरजेडी में ही थे, राम और श्याम की जोड़ी कहता था। तो उसमें दुलारचंद यादव की कुछ तस्वीरें भी पुरानी वायरल हो रही है, किसी ने फेसबुक पर शेयर किया है। तो ये उनका था और उस इलाके, अब ये आप देखिए कुछ सामाजिक ताना बाना समझिए कि कैसा है, सेटलमेंट जैसा है। अब वो किसी डिजाइन से तो हुआ होगा नहीं, वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से हुआ। आप उठाइए फतुहा या पटना का आउटस्कर्ट से यादवों का संख्या डोमिनेंस के आधार पर बढ़ता गया। फतुहा फिर आगे जाइए बख्तियारपुर तक, वो यादव बहुल इलाका माना जाता है, या एटलीस्ट उनका डोमिनेंस है पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, ट्रेड वगैरह में, सोसाइटी में भी। वहाँ से जब आप आगे बढ़िएगा तो बाढ़ प्रॉपर वो राजपूत के डोमिनेंस में आता है। विजय कृष्ण वगैरह कई बार एमपी और एमएलएज वगैरह भी रहे। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़िएगा तो फिर भूमियार समाज का डोमिनेंस शुरू होता है, मोकामा, बढ़िया, लखीसराय, और बीच में एक आध दो स्ट्रेच छोड़ दीजिए क्यूल वगैरह का, तो फिर रामपुर करते हुए सूरगढ़ा तक। सूरगढ़ा से फिर यादवों का डोमिनेंस शुरू हो जाता है। सूरगढ़ा से आप आगे बढ़िए, हेमजापुर, मिर्जा चौकी, मुंगेर, हिरू दियारा वगैरह, फिर वहाँ से आगे बढ़िए तो फिर वो मंडल का वर्चस्व शुरू हो जाता है। तो ये जो बाढ़ मोकामा टाल का क्षेत्र है उसमें अनंत सिंह को राजनैतिक रूप से और सामाजिक रूप से चुनौती देने वाला शायद कोई बचा ही नहीं। और उसके
उस दौर में या उस इलाके में एक व्यक्ति जो उनको चुनौती देता था, जो बाहुबली अनंत सिंह की तरह ही थे, वो थे दुलार चंद यादव। इन पर भी कई एक मुकदमे थे। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि विगत एक आध दशक ने से इन्होंने अपराध और इस तरह का चीज छोड़ दिया था और विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्य में लगे रहते थे और उस इलाके में उनका बहुत नाम था। तारतर जो गांव है वह, जैसे यादवों का 3 बड़ा मशहूर गांव है पूरे बिहार में, ये आपको जो लोग इंटरेस्ट रखते हो मैं बता दूं। एक है मधेपुरा में मुरहो, जहाँ के बीपी मंडल थे, जो मंडल कमीशन के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद समस्तीपुर में एक धमौन है, माना जाता है कि सबसे बड़ा यादव का गांव धमौन। और उसके बाद इस इलाके में तारतर, वो यादव बहुल इलाका गांव है और वो लोग शारीरिक रूप से बड़े मजबूत हैं और थोड़ा मार्शियल एटीट्यूड है, मतलब जिसको बोलता है ना भिड़ जाना, तो भिड़ जाना। तो ये एक चुनौती बन रही थी। अब ललन सिंह को, अनंत सिंह को स्थापित करना था अपने अपने पॉलिटिकल सोजरेंटी को एकदम इंटैक्ट रखने के लिए। तो इनको मिलने लगा सपोर्ट, और वो सपोर्ट सबके सामने आप देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन हैज मिजरेबली फेल्ड, क्योंकि 40 गाड़ी का काफिला कैसे चल रहा था, उसमें असलहा लोग लेके कैसे चल रहे थे, ये एक बड़ा माकूल प्रश्न है। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उससे भी स्पष्ट हो गई है कि पैर में गोली लगी है और उसके बाद उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ाया गया, जिसके कारण उनका रिब्स टूट गया और लंग्स दब गया और सफोकेशन के कारण उनकी मृत्यु हुई है। उनका, जब आप गाड़ी चढ़ेगा तो रिब्स टूट जाएगा और वो लंग्स को दबा देगा, तो सांस रुक जाएगी और उनकी मृत्यु होगी। और जिस तरीके से पुलिस का रिस्पॉन्स, आप सोच के देखिए, इलेक्शन के समय में जहां एरिया डोमिनेशन होता रहता है, इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स हैं, गाड़ियों की चेकिंग होती है, किसी ने गाड़ी की चेकिंग नहीं की। और ये 2 लोग इस इलाके के, जो दोनों की मैं बात दूं, दुलार चंद यादव हो या अनंत सिंह हो, चुके वो भारी पड़े तो उनको मार दिया, अगर वो कमजोर पड़ते तो वो मारे जाते। तो ये कैसे हो रहा था? तो चुनाव आयोग बिल्कुल मिजरेबली फेल कर गया, या फेल कराया गया। जैसा मैंने बताया कि अब कोई एमपी कोई छोटा चीज तो होता नहीं। तो इनका रसूख का ये आलम है कि आप यूँ समझिए कि आप मुंगेर कमिश्नरी या फिर मुंगेर और लखीसराय, या इनका जो एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टेपेस्ट्री को समझिए कि मुंगेर का कमिश्नर कौन है। ये पहले जमुई में डीएम था, ये आज भी पब्लिकली पैर छू लेता है सांसद का। एसपी कौन है वहाँ, डीआईजी कौन है, किस समाज से आता है, लखीसराय का डीएम एसपी कौन है। और लोग बताते हैं कि एसएचओ लेवल पर इनकी मर्जी के बगैर वहाँ किसी थाने में थानेदार की पोस्टिंग नहीं हो सकती है। एसडीपीओ और एसडीओ और बीडीओ सीओ का तो कोई औकात ही नहीं। हमने वो दौर भी देखा है कि जब पब्लिकली लखीसराय का कलेक्टर, लखीसराय का एसपी पैर छूता था ललन सिंह का। तो ये रुतबा है। बहरहाल, तो ऐसी स्थिति में पुलिस वहाँ का कोई निष्पक्षता से जांच करेगा, यह तो सहसा लोगों को यकीन नहीं होता है। माने परसेप्शन ये है। हालांकि कानून पर विश्वास करने की वजह है, लोग कहते हैं कि कानून अपना रास्ता अख्तियार करता है, कानून अपना रास्ता तय करता है, लेकिन कोई तो है जो कानून को रास्ता दिखाता है। तो जैसे आप रास्ता दिखाइए, क्योंकि कानून तो अंधा होता है, तो अंधे को जो छड़ी पकड़ाएगा और जिधर ले जाएगा उधर वो चला जाएगा। और ले कौन जाता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उसका सुपरवाइजिंग ऑफिसर या जो पुलिस ऑफिसर होता है वो ले जाता है। वो कैसे ले जाएगा, ये तो एक दिलचस्प बात होगा देखना। अपेक्षा ये की जा रही थी कि कार्रवाई हो, हालांकि एसएचओ लोगों को सस्पेंड किया गया है, तो इट इज़ ए सिंपली कॉस्मेटिक एक्सरसाइज। होना ये चाहिए था कि जो पुलिस ऑब्जर्वर है उस इलाके का, उसको रिपोर्ट भेजनी चाहिए था चुनाव आयोग में, और इसमें एसएसपी से लेकर रूरल एसपी और एसडीपीओ खासकर बात, इन लोगों को सस्पेंड किया जाना चाहिए था। और जो जनरल ऑब्जर्वर हैं मोकामा कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उनको रिपोर्ट भेजना चाहिए था चुनाव आयोग को। और ये दिस इज द परफेक्ट केस ऑफ काउंटर माइंडिंग दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन को स्थगित किया जाना चाहिए था, क्योंकि जो भय का, आतंक का, डर का माहौल है वहाँ, ऐसी स्थिति में पीसफुल और फेयर इलेक्शन होगा या फियरलेस इलेक्शन होगा, इस पर लोग इस पर आशंका जता रहे हैं। और अगर वो जता रहे हैं आशंका, तो ये निर्मूल नहीं है, ये सत्य भी है। तो ये
ये पूरी पृष्ठभूमि है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। यह हत्या दो बाहुबली अपराधी छवि के राजनीतिज्ञ के बीच अदावत से हटकर एक बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है, एक बड़ी रणनीति और एक बड़े फॉर्मेशन का एक छोटा सा एपिसोड है। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।